हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ज़ीरो स्ट्रेस। आज का जो टॉपिक है वो है इरिटेशन। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि इरिटेशन, एंगर, डिप्रेशन और एंजाइटी ये सब जो है वो स्ट्रेस के ही फॉर्म्स हैं जो हमारे अंदर से अलग अलग विकार निकलते हैं स्ट्रेस की वजह से, वो ये हैं। ठीक है। अच्छा, आपको ये लगता है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मुझे जो है दूसरों के बिहेवियर से इरिटेशन हो जाती है और मैं रिएक्ट कर जाती हूँ या कर जाता हूँ। ठीक है। तो दूसरों के बिहेवियर से मुझे कैसे चिड़चिड़ाहट या गुस्सा ना आए, तो उसी को वो खोज रहे होते हैं। तो इरिटेशन एक्चुअली क्यों होता है? इरिटेशन जो होता है वो दो कारणों की वजह से होता है। एक तो होता है डिसएग्रीमेंट, और दूसरा जब आपको कोई प्रोवोक करता है, उकसाता है। ठीक है। तो आप फिर इरिटेट होते हैं। तो डिसएग्रीमेंट जो है वो यही है कि आपको ऐसे समझना चाहिए कि आपकी एक विचार है, विचारधारा है, और दूसरों की अपनी विचारधारा है। ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सली कोई भी चीज़ सही और गलत नहीं होती है। बहुत कम ही चीज़ हैं जो कि हम कहते हैं कि हाँ, सोशली और समाज के हिसाब से ये सही है और ये गलत है, लेकिन जनरली अपना अपना एक सही गलत लोगों ने बना के रखा हुआ है। ठीक है। लेकिन आपका जो सही है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों के सही से मैच खाता हो। ठीक। क्योंकि वो जो है अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ काम कर रहे हैं, और चूंकि उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तभी वो कर रहे हैं। ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि गलत कर रहे हैं तो क्यों करते हैं? तो यही है कि वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं और आप अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। तो अगर आपकी कोई विचार है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो विचार है वो दूसरों के विचार से मेल खाए। ठीक है। अम, तो और कभी कभी लोग जानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, तो कभी कभी लोग इंटेंशनली, कभी अनइंटेंशनली जो है आपको उकसा देते हैं और आप फिर चिड़चिड़ाते हैं या इरिटेट होते हैं। ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं खाने का। तो आपकी मान लीजिए एक विचार है कि भाई मुझे जो है अच्छे खाना जो है चम्मच और कांटे से खाना चाहिए, अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, मुंह बंद करके खाना चाहिए, खाने की टेबल पे किसी को बात नहीं करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ जो है वो गेस्ट आते हैं। अच्छा, वो जो है अब खाना लगता है और वो खाना स्टार्ट करते हैं, तो वो अपना हाथ से खा रहे होते हैं अच्छे से। अच्छा, किसी किसी की आदत होती है कि वो उंगली भी अच्छे से खा लेते हैं खाने के साथ, तो वो कर रहे हैं अच्छे से, आवाज़ें निकाल निकाल के वो खाना खा रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, टीवी भी लगवा दिया कि भाई टीवी भी लगा दो। ठीक है। और आपके मन में जो है हर एक बाइट वो जो ले रहे हैं उस पर आपका जो है मन में जो है एक चल रहा है इरिटेशन, कि ये कोई तरीका है खाना खाने का? बताओ ज़रा, कैसे खाना खा रहे हैं हाथ से, बिल्कुल उंगली को भी खा रहे हैं साथ में, और क्या सीखा है इन्होंने? ठीक है, अपने घर में। अच्छा, और मन जो होता है वो बहुत ही बदमाश होता है। तो वो जो है आप एक बात शुरू करेंगे और मन जो है वो चार बातें आपसे कहना शुरू करता है कि हाँ, और क्या, सही बात है, ये कोई खाने का तरीका है? बताओ ज़रा, टीवी भी लगा दिया, इतना हंस रहे हैं, खाना खाने के टाइम पे कौन इतना हंसता है? ठीक है। अब जो है आपकी दोनों की कन्वर्सेशन, आपकी और आपके मन की कन्वर्सेशन चली जा रही है, और वो जो गेस्ट हैं वो अच्छे से खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने खाने को, और पूरा जो है हर पल को वो खाने में अपना जी रहे हैं। और आप जो हैं, आपको ना तो अपने खाने का स्वाद आ रहा है, ना ही आपका पेट भर रहा है, ना ही आपको ये मालूम है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। ठीक है। तो लॉस किसका हुआ? आपका हुआ। ठीक है। वो तो अपना अच्छे से इंजॉय किया उन्होंने पूरा खाना, और उनका पर्सपेक्टिव देखें तो वो सोच रहे हैं कि भाई भगवान ने हमें जो है नेचुरल कांटा और चम्मच दिया हुआ है लगा के, तो हम वो ही यूज़ करें, क्यों आर्टिफिशियल हम कांटा चम्मच यूज़ करें? दूसरा उनका है कि भाई हमें, मुझे तो जो है हाथ से ही खाने में तृप्ति मिलती है, मैं क्यों इससे कांटे चम्मच से खाऊं? अच्छा, ठीक है, वो अपने हिसाब से सही है, सही बात है, और आप अपने हिसाब से आपने जो सीखा वो सही है, लेकिन दोनों में मैच नहीं है, मेल नहीं है। तो लेकिन आप जो है रिएक्ट हो रहे हैं। तो यही है कि इरिटेशन से प्रॉब्लम आप ही को हो रही है। पहली प्रॉब्लम, बहुत सारी डिसएडवांटेज हैं, तो पहली डिसएडवांटेज तो यही है कि आप जो है, आपको मालूम है कि इरिटेशन एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है।
तो स्ट्रेस की वजह से आप स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं और फिज़िकल और मेंटल आपको प्रॉब्लम हो रही है लेवल पे। दूसरी, आप जान रहे हैं कि इरिटेशन करके आप अपना रिलेशन जो है पर्सन से ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा कि अगर आप अभी स्टॉप नहीं कर रहे हैं अपने इरिटेशन को, तो वो आगे जाकर और बड़ा रूप ले लेगी एंगर का, ठीक है। इरिटेशन क्या है? जब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों या किसी के बिहेवियर को देख के इरिटेट होते हैं, तो जैसे एक बार हुआ, फिर यही हमने दूसरे के साथ 2 बार किया, फिर 3 बार किया, और ये क्या हो गया कि चलते चलते एक हमारी हैबिट बन गई इरिटेट होने की, ठीक है, जजमेंटल होने की, इरिटेट होने की। फिर वो और आगे बढ़ के बहुत सालों साल कर रहे हैं आप, तो वही एक पर्सोना बन जाता है, आपकी एक पर्सनालिटी बन जाती है, और आप खुद भी कहने लगते हैं कि मेरी तो चिढ़ने की आदत है, मेरी तो गुस्सा करने की आदत है। अच्छा, आप नहीं, आपके बगल वाला और आपके जानने वाले भी कहने लगते हैं ये तो बहुत गुस्सैल हैं, ये तो बहुत चिढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आप खुद को भी ऐसा बोल देते हैं कि अरे मेरा तो गुस्सा करने का नेचर है, और अब मैं क्या करूँ, नेचर कहीं चेंज होता है किसी का? जब मेरा गुस्सा ही करने का नेचर है तो क्या मेरा नेचर चेंज होगा? तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि जो भी है गुस्सा, इरिटेशन या जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, वो आपका नेचर हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो आपका नेचर नहीं है, वो जो है आपकी जो है वो हैबिट है, और हैबिट को हमेशा ख़त्म किया जा सकता है, हमेशा जो है तोड़ा जा सकता है, ठीक है। जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, अपनी इन प्रॉब्लम्स को देखेंगे और जानेंगे और अपने ऊपर वर्क करेंगे मेडिटेशन के थ्रू, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू, तो फिर आप उनको, इन हैबिट्स को आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। और एक कहानी है, इसमें अच्छी सी कहानी है। तो उसमें क्या होता है कि फादर और सन होते हैं, तो जो बेटा होता है वो लोग कहीं जाते हैं, और बेटा जो है वो बहुत जो है सर में खुजली कर रहा होता है। तो उसका बाप जो है वो बहुत गुस्सा करता है, बोलता है कि मतलब उसे बहुत गुस्सा आता है, बार बार वो खुजली कर रहा होता है, तो बोलता है कि क्यों कर रहे हो तुम, ये कोई टाइम है करने का, सब लोग देख रहे हैं, इतनी क्या तुम्हें पड़ी हुई है कि तुम कर रहे हो, देख नहीं रहे हो तुम कहाँ बैठे हो और ये खुजली किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो वो बार बार वो अपने बेटे को बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और पूछता है कि क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा क्या हो गया है, क्यों ऐसे कर रहे हो बिहेव। तो जो बेटा होता है, तो उसने मालूम है क्या जवाब दिया? उसने यही बोला कि खुजली मेरे सर में हो रही है। तो यही है, खुजली जो है किसी के भी सर में हो रही हो तो उसे खुजली करने दीजिए, उनकी खुजली से आप इरिटेट बिल्कुल मत होइए, ठीक है। तो वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनको उनका अपना सही और गलत है, आप उन्हें करने दीजिए जो कर रहे हैं। आप अपना पीस ऑफ माइंड बना के रखें, आप इरिटेट ना हो, ठीक है। आज से जो है, पिछले एपिसोड में हमने बताया कुछ एक्सरसाइजेस की जो आप शुरू कर सकते हैं, और आज से आप एक चीज़ और शुरू कर सकते हैं कि जो है आप रात में जो है 10 मिनट पहले सोने से एक बार अपना एक छोटी सी डायरी रखिए, और उसमें जो है आप पूरे दिन का एक आप लिख सकते हैं कि जो है आपको कब स्ट्रेस हुआ, किन बातों से इरिटेशन हुई, किन बातों से आपको गुस्सा आया, किन बातों से आपको दुख हुआ। तो आप एक डायरी में लिखिए, ठीक है, पूरे दिन को देखिए और फिर रात में सोने से पहले लिखिए, ठीक है। और सोचिए कि आप उस समय क्या कर सकते थे और क्यों आपने किया थोड़ा देर, बस ये आपको करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि क्या फिर मैं कुछ ना करूं जब मुझे इरिटेशन हो, मतलब अगर दूसरे मुझे प्रोवोक भी कर रहे हैं, उकसा भी रहे हैं, तो मैं क्या करूं फिर, उस समय कुछ नहीं मेरे हाथ में। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपके हाथ में है। जैसे मान लीजिए आप सो रहे हैं और बगल वाला जो है वो डीजे बजा रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और रात का समय है, तो आप इंस्टेड ऑफ कि भाई हम 2 घंटे वेट करें और इरिटेट होते रहें 2 घंटे कि कब बंद करेगा और कब मैं सोऊंगा, आप उठाइए अपना फ़ोन और आप फ़ोन लगाइए, या आप जाके कहिए कि भाई जो है कल ऑफिस है हमारा और हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप क्या अपना जो साउंड है वो म्यूज़िक जो है वो धीरे कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप ओपन कम्युनिकेशन जब करेंगे तो दूसरे को भी आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी, और या अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे शेयर करेंगे, तो आप उनकी पर्सपेक्टिव को देख के आप समझ जाएंगे। तो कम से कम ये इरिटेशन या 2 घंटे का वेट जो कर रहे हैं, और 2 घंटे वेट में आप जो इतना इरिटेशन क्रिएट करेंगे और अपने मन से जो बातें करेंगे, वो कम से कम आपका स्टॉप हो जाएगा। तो वो आप तो इस टाइप से आप रिस्पॉन्स जो है वो कर सकते हैं और कम्युनिकेट करके शॉर्ट आउट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ
अपने मन से बातें करने के। ठीक है, तो आज हम ये जाने, अगले एपिसोड में एंगर के बारे में जानेंगे और थोड़ा एक्सरसाइजेस के बारे में भी जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।